सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यज्ञ तो जजमान करता है, लेकिन नेतृत्व आचार्यों का, पुरोहितों का होता है, क्योंकि उनको विधि का ज्ञान है, वो विशेषज्ञ है और वो जो कहें वही करने में भलाई। इसलिए दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, जिससे कोई कमी न रह जाए, क्योंकि यज्ञ में कोई कमी रह जाती है तो उस यज्ञ के फल को राक्षस लोग नष्ट कर देते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, ये कमी ढूंढते हैं। यज्ञ में कोई कमी मिल जाए तो ये राक्षस क्या करते हैं, बोले यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। ये दशरथ जी कह रहे हैं कि विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। कर्ता के विनाश से तात्पर्य है कर्ता जिस फल की प्राप्ति के लिए करना चाहता वो फल उसे नहीं मिलता। कर्ता के उद्देश्य का विनाश हो जाता है। इसलिए यज्ञ में विधि का बहुत बड़ा महत्व है। विधि का लोप नहीं होना चाहिए, विधि का पूर्णतः पालन करना चाहिए। और राक्षस क्या करते हैं, बोले वो कमी ढूंढते हैं, छिद्र ढूंढते हैं। देखो, कमी ढूंढना भी सबके बस की बात नहीं होती। कमी ढूंढने वाला व्यक्ति कौन होता है, बोले विद्वान होता है। इसीलिए विद्वान का एक नाम है, विद्वान विपश्चित दोषज्ञः। कोश में कहते हैं विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या है, बोले दोषज्ञ, विपश्चित, कवि, ये सब विद्वान के पर्याय हैं। तो दोषज्ञ माने जो दोष को देख सकता है, बता सकता है। जो खुद नहीं जानता वो दोष क्या बताएगा। बोले ये राक्षस बड़े विद्वान होते माने, उनको सब विधि मालूम है। आप विधि भूल जाओ, लेकिन वो नहीं भूलते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते कि जब कोई व्यक्ति यज्ञ करने चलता है, संकल्प करता है, तो देवता तो बाद में आते हैं। क्यों, बोले संकल्प करने के बाद तब वो आगे देवताओं का आवाहन करेगा। गणपतिम आवाहयामि, अंबिकाम आवाहयामि, तब देवता आएंगे। लेकिन राक्षस बोले बिना बुलाए आ जाते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता, वो पहले ही आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। बोले जैसे कहीं भंडारा हो तो भंडारा में भोजन करने के लिए निमंत्रण देना पड़ता, तब लोग, खाने वाले लोग आते हैं। लेकिन कुत्ते, बोले उनको बुलाना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही सूंघ के चले आते हैं। श्वान जो है वो सूंघते सूंघते चले आते हैं कि यहां कुछ मिलेगा खाने को। लेकिन जिसको भोजन कराना होता है उसको तो आदर पूर्वक बुलाएगा। देवता बुलाने पर आते हैं और असुर बोले बिना बुलाए आ जाते हैं, राक्षस। और आकर के करते क्या, बोले सावधानी पूर्वक आपकी समस्त क्रिया को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं दूर से। इसीलिए यज्ञ में, यज्ञ करते समय, अनुष्ठान करते समय एक सीमा बांधी जाती है कि उस सीमा के बाहर वो रहे, भीतर ना आने पाए, क्योंकि वो आ चुके हैं। आपके कर्म को बिगाड़ न दें, इसलिए वेद में विधि बताई जाती। यज्ञ करने बैठो, अनुष्ठान करने बैठो तो हाथ में जल लेकर अपहता असुरा रक्षाम शिवे दिशदः मंत्र पढ़ो, वे असुर दूर हो जाएं, अपहत हो जाएं। अपसर पंतु जे भूता भूमि संस्थिता, जे भूता विघ्न करता रास ते नश्यंतु शिवाज्ञया। ये सारी विधि करनी पड़ती। वे आकर के कमी ढूंढते हैं और जहां कमी हुई यज्ञ के फल को नष्ट कर देते। दशरथ जी ने कहा, राजन, दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, किसी प्रकार की कोई कमी न हो। ये विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। बोले विद्वान तो अच्छे होते हैं, यहां कहते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। तो मुझे एक अर्थ समझ में आया जो मेरा अपना खुद का विचार है। हमें लगता है कि जो विद्वान अपनी योग्यता और ज्ञान के द्वारा
अपने वैदुष्य के द्वारा दूसरों की कमियों को दूर कर दे, दूसरों को सुधार दे, अपने ज्ञान से किसी को सुव्यवस्थित कर दे, उसे लाभ प्रदान करे, वो तो विद्वान, वो महात्मा। और विद्वान होकर के जो केवल दूसरों की कमियां ही जीवन भर देखता रहे, वही राक्षस। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, वो विद्वान राक्षस बन जाता है। क्यों? बोले वो सबकी कमियां निकालता रहता जी। अरे अगर कमी निकालने की शक्ति है तो कुछ कमी को दूर भी तो कर सकते हो। कुछ अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा लोगों की कमियों को दूर करो, उनको परिपूरित करो, उनके अंदर जो छिद्र है उसे भर दो, उस छिद्र को परिपूरित कर दो। और केवल छिद्र ही ढूंढते रहे, बोले ऐसे विद्वान ब्रह्म राक्षस ही होते महाराज। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा।